हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? इस संबंध में आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण Hc बराबर 1/2 mv² प्लस h न्यू नोट को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा देखिए, अपने को प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछा है तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव या इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार पीईई भी बोलते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसके लिए देखिए अपने पास क्या होता है कि जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश किसी किसी सतह के ऊपर गिराया जाता है, किसी सतह पे गिरा के किसी सतह पर गिरा के उस सतह से उस धातु सतह से, ठीक है, ये जो सतह है वो धातु की होनी चाहिए, तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की प्रक्रिया मुक्त करने की प्रक्रिया मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। करने की प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई? प्रकाश विद्युत प्रभाव की अपने पास परिभाषा हो गई कि जब कोई प्रकाश किसी सतह के ऊपर गिराया जाता है तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और इसके लिए एक शर्त रहती है कि इसकी जो ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए? धातु का जो कार्यफलन होता है फाई नॉट, या अपने कहें कि उसकी दहली जो ऊर्जा होती है उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये किसमें बताया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव में बताया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये बात बताई गई थी कि जो ऊर्जा है वो यदि फाई नॉट से ज्यादा होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होंगे। अब देखिए इसके बाद अपने को इसकी आइंस्टीन समीकरण है वो अपने को व्युत्पन्न करनी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव को अपने समझते हैं कि किस प्रकार इस प्रयोग को किया गया था। ये कोई धातु की सतह मान लेते हैं। ठीक है, धातु की सतह है तो इसके अंदर क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस प्रकार धातु की सतह के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या किया गया था? देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में अपने पास क्या है कि इसकी सतह के ऊपर ऊर्जाएं हैं वो गिराई गई थी। ठीक है, या आपने कहें कि प्रकाश है वो गिराया गया था। तो प्रकाश है वो किस रूप में आता है? फोटोन के रूप में गिराया गया था। ठीक है, तो फोटोन के रूप में है तो इसकी फोटोन की ऊर्जा अपने जानते हैं कि क्या होती है? एच न्यू होती है। ठीक है, तो ये फोटोन है, ये इसके ऊपर गिराए गए। अब यहाँ पे देखिए देखने को क्या मिला कि पहले क्या करेंगे? धातु ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे क्या कहा गया था? फाई नोट, जो कि प्रत्येक धातु पर निर्भर करता है। फाई नोट का मान है वो किसके बराबर होता है? एच न्यू नोट। एच और न्यू नोट है उसे अपने क्या कहते हैं? दहली आवर्ती कहते हैं। तो इसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसको ये ग्रहण करता है। उससे यदि ज्यादा ऊर्जा हुई, यानी ऊर्जा ई जो है वो ज्यादा हुई अपने पास फाई नोट से, तब क्या होगा कि ये अपनी जो ऊर्जा है, इनकी ऊर्जा कितनी होती है? फाई नॉट होती है। तो उस ऊर्जा को पहले ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो भी ऊर्जा है उसको लेके या आपने कहें कि गतिज ऊर्जा के रूप में ये क्या है? बाहर निकलते हैं। और गतिज ऊर्जा अपने जानते हैं कि क्या होती है? 1/2 mv² होती है। ठीक है, तो इस ऊर्जा के रूप में ये बाहर निकलते हैं। इस प्रयोग को कहा गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अब इस प्रयोग में देखिए क्या देखने को मिला कि ये जो ऊर्जा है ये अपने पास क्या होनी चाहिए? फाई नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि ये जो फोटोन की ऊर्जा है इसको इलेक्ट्रॉन एक तो क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और दूसरा क्या है? गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रहा है। यानी अपने ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो देखिए एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। तो ऊर्जा किस किस रूप में चेंज हुई? पहले फाई नॉट के रूप में ग्रहण की गई, फिर गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकली। यानी आने वाली जो ऊर्जा है उसका मान क्या रहेगा? फाई नॉट प्लस गतिज ऊर्जा के रहेगा। ठीक है, ये अपने पास क्या है? फोटोन ऊर्जा है। फोटोन ऊर्जा फोटोन ऊर्जा ये अपने पास क्या है?
कार्यफलन है, फाई नॉट अपने पास क्या है, कार्यफलन है, और के अपने पास क्या है, गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ से देखिए प्रत्येक का मान है वो अपने, यदि बात करें तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई अपने पास क्या होता है, एच न्यू होता है। फाई नॉट कार्यफलन अपने पास क्या होता है, अपने ने अभी देखा दहली ऊर्जा के अनुसार होता है, तो इसमें आवर्ती है वो दहली आवर्ती होती है, तो फाई नॉट किसके बराबर होता है, एच न्यू नॉट। और गतिज ऊर्जा अपने जानते हैं कि क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो सभी का मान रख दें तो एक समीकरण बनेगी। देखिए ऊर्जा पहले अपने देखें, ई है वो किसके बराबर है, फाई नॉट प्लस के, ई का मान रख दीजिए एच न्यू किसके बराबर आएगा, फाई नॉट अपने पास क्या है, एच न्यू नॉट, प्लस गतिज ऊर्जा अपने पास क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो अपनी समीकरण बन गई, एच न्यू है वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। और देखिए अपने को यही सिद्ध करना था कि एच न्यू है उसका मान किसके बराबर है, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट। तो इस प्रकार अपने ने मुख्य अवधारणा से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि एच न्यू है उसका मान क्या है, एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।